सर क्या ख्याल आते हैं आपके टूरिज्म के बारे में? देखिए रज़ा, टूरिज़म जो है वो पाकिस्तान में बहुत बड़ा है और पिछले साल जो है वो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो समर सीज़न होता है उसके अंदर 5 लाख के करीब लोगों ने मुख्तलिफ टूरिस्ट स्पॉट को विज़िट किया और इस दफ़ा अभी तक रिपोर्ट है कि कोई तकरीबन 7 लाख लोग इस वक्त तक विज़िट कर चुके हैं और ये तादाद जो है वो 10 लाख एक्सीड कर जाएगी क्योंकि अभी जुलाई का एंड और अगस्त का भी जो है वो मिड बाकी है। उस वक्त तक ये सीज़न ऑन रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे नेगेटिव चीज़ें भी हो रही हैं। ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पे पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक तस्वीर बहुत वायरल हुई जो नारायण की थी, जहाँ पे ट्रैफिक जो है वो ब्लॉकेज की वो तस्वीर थी। वो चंद मिनट का ब्लॉकेज था जिसको इस तरह से बताया गया कि कई घंटों के ऊपर वो ब्लॉकेज हो गया, कई दिनों तक वो चला गया कि लोग रोडों पे थे, हालांकि वो इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। फिर इसी तरह से एक आप देख रहे होंगे कि एक लैंडस्लाइड की बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर वो ब्रिज भी गिर गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आज की है ही नहीं, काफ़ी पुरानी और वो पाकिस्तान की भी नहीं है। अच्छा, वो पाकिस्तान की, वो इंडिया की वीडियो है। और अगर उसको आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो वो प्रीवियसली जो है वो पोस्टेड ऑन इंडिया मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर वो पोस्ट हुई भी है और भी बहुत सी मुख्तलिफ न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट कर रही है। तो सर जब आप भी इतने अरसे से घूम रहे हैं, मेरे ख्याल से कितने साल हो गए सर आपको? मुझे जो है वो ग्रुप्स करते हुए तकरीबन 11 साल हो गए। अभी आपने खुद क्या कहते हैं लैंडस्लाइडिंग को देखा? हाँ, लैंडस्लाइडिंग एक्सपीरियंस की है। ऐसा नहीं कह सकते कि लैंडस्लाइड नहीं होता, लैंडस्लाइड होता है और बाद दफ़ात आप स्टक भी हो जाते हैं किसी जगह पर। देखिए ये एरियाज़ तो ऐसा नहीं है कि ये सिक्योर नहीं है, सेफ़ एंड सिक्योर है, लेकिन नेशनल डिज़ास्टर कहीं पे किसी वक्त भी हो सकता है। आप जिन सिटीज़ से आ रहे हैं, आप कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से आ रहे हैं, ये चीज़ें वहाँ भी हो सकती हैं। तो इससे तो नहीं है, लेकिन अपने आप को सिक्योर रखें, सेफ रखें। डे टाइम में ट्रैवल करें तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। ख़ासतौर पे वो ड्राइवर जो अपने तौर पे ट्रैवल करके आ रहे हैं वो थोड़ा सा केयरफुल रहें। अच्छा सर, एक सवाल और था सर, टूरिज्म का ह्यूमन बिहेवियर पे क्या इफेक्ट? बहुत पॉजिटिव बिहेवियर, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है उसका। इस वक्त आप यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे ही अपने किसी आप अगर सिटी में बैठे होते हैं आपको बहुत सारे डर होते हैं। बिल्कुल। कराची की सिटी में तो थोड़ा सा आपको ये भी डर होता है कि कोई स्ट्रेचर ना आ जाए, लेकिन हमारा कैमरा ही ना चला जाए यही ना चला। लेकिन यहाँ पे आप बैठे हुए, सुकून से बैठे हुए, आपके सामने जो है वाटरफॉल है और उसका जो है वो ठंडी ठंडी हवा जो है वो आ रही है। मुझे सामने राका पोशी नज़र आ रहा है। राका पोशी जिसको काराकरा का ताजमहल कहा जाता है वो हमारे सामने मौजूद है और इसकी बड़ी एक तो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आपके ऊपर आती है। मैंने कुछ ये इस बारे में भी सुना है कि अंग्रेज़ जो हैं वो इस आवाज़ को, जो वाटरफॉल की आवाज़ बह रही है, इसको अपने घर में जो है मसनूई वाटरफॉल्स बना रहे हैं इस आवाज़ से रिफ़्रेश होने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी चीज़ एक और है कि इन साउंड्स को रिकॉर्ड करके मुख्तलिफ आप देखिए जगहों के ऊपर दिया जाता है कि आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करने के अंदर ये आवाज़ें काम आती हैं। जिसके अंदर ये वाटरफॉल है, ये जो रिवर आपका बह रहा होता है तो उसकी जो एक आवाज़ है, फिर जो बर्ड्स आपको, नेचुरल बर्ड्स आपको यहाँ पे आवाज़ें, सिटीज़ में ये आवाज़ें खत्म हो गई हैं। फिर हम जैसे रात में जब आ रहे थे तो जो स्टार गेजिंग थी वो ख़त्म हो गया है सिटीज़ में, आपको कहाँ नज़र आती है। तो ये कहने को आपका कोई 7 दिन का, 10 दिन का, 12 दिन का एक ट्रिप होता है, लेकिन इसके इम्पैक्ट जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं या जो बार बार आते हैं, पहली दफ़ा जो ट्रैवल करता है उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है, लेकिन ये एडिक्शन है। जब एक दफ़ा आप आ जाते हैं तो उसके बाद फिर आप छोड़ते नहीं। एग्जैक्टली ऐसे ही है, आप फिर बार बार आते हैं। इस एडिक्शन का ताल्लुक भी ह्यूमन बिहेवियर से ही है जो उसको रिलैक्स करा रहा है और ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव बिहेवियर, क्योंकि ये आपको जो है स्टेमिना आपका बढ़ता है, आपके हीमोग्लोबिन के ऊपर फर्क पड़ता है। ओवरऑल आप जो है वो एक पॉजिटिव वाइब लेके जाते हैं। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है। सर और कोई चीज़ जो आप बताना चाहेंगे? बस आपने बात की कि जो फॉरेनर्स जब ट्रैवल करते हैं तो वो एक बैकपैक टांगते हैं, ट्रैकिंग बैग होता है और वो निकल जाते हैं और महीनों की ट्रिप इस तरह से करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट है कि जब हम ट्रिप की नाम बात करते हैं तो 2-2 सूटकेस तैयार हो जाते हैं और ऐसा लगता है हम अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं और मतलब महीनों के लिए शर्त जा रहे हैं। और होता है अक्सर ये कि बहुत सी यूजलेस चीज़ें भी जो है वो हम रख लेते हैं और जो बाद में काम नहीं आती। बिल्कुल ऐसे। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखें आप, बस वो चीज़ें रखें
जो चीज़ें नीडेड हैं, जो एसेंशियल्स हैं, और एक्स्ट्रा बहुत चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आप लाइट ट्रैवल करें। अच्छा। आप बहुत ज़्यादा वेट लेके ना जाएं। अच्छा फिर सर, थोड़ा सा पैनिक फ्री रहें, अपने आप को बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो जाए। थोड़ी सी कोई चीज़ हो गई है तो उसको बहुत ज़्यादा सर पे सवार नहीं करें, थोड़ी देर में वो चीज़ें सर जैसे सवात हो गया, मुंजा हो गया, हमारे पास 5 या तकरीबन 6 वैलीज़ हैं हमारे पास, तो उनका कंपैरिजन करना तो बचा नहीं होगा, लेकिन आपको एक पर्सनली कौन सी वैली सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए, अगर फिर वो अगेन बात गलत हो जाएगी। सारी वैलीज़ में हमारे दोस्त मौजूद हैं, बिल्कुल। और वहाँ की अगर हम किसी एक स्पेसिफिक जगह की बात करेंगे तो वो मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मेरा कहना है सवात वैली है, वो मुझे पसंद है। मुंजा भी ग्रेडिंग के अंदर पीछे नहीं है। इस करतू की तो बात ही क्या है। मतलब आपने बहुत और डिप्लोमेटिक आंसर दिया है। नारायण बहुत कॉमन हो गया, बहुत कमर्शियल हो गया, लेकिन नारायण की अपनी खूबसूरत है, खूबसूरती है। चित्राल की बात करें तो उसको भी पीछे नहीं छोड़ सकते। तो पाकिस्तान का पूरा नॉर्थ और पाकिस्तान का साउथ भी, हम साउथ को इग्नोर कर देते हैं, जिसमें कोयटा ज़ियारत का एरिया है हमारे पास, और फिर हमारे पास पूरी कोस्टल बेल्ट है। तो बहुत सारी जगह, वैलीज़ भी, कोयटा वैलीज़ भी बहुत खूबसूरत है, ज़ियारत वैली भी बहुत खूबसूरत है। सारी जगहें बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने पहाड़, समंदर, दरिया, हर तरह की नेमत दी। चलें, थैंक यू सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।